कीचड़ में फंसा महाबलवान हाथी कौशल नरेश के पास बददरेक नाम का एक बहुत शक्तिशाली हाथी था। उसकी शक्ति और पराक्रम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उन्होंने ऐसा हाथी कभी नहीं देखा। बड़े बड़े राजा बददरेक को खरीदना चाहते थे। कई लोग उससे अपने राज्य का गौरव बनाना चाहते थे। इस हाथी को कभी युद्ध से पीछे हटते नहीं देखा गया था। युद्ध कितना भी भयंकर क्यों ना हो, चाहे तीरों की वर्षा हो रही हो या भाले फेंके जा रहे हों, वह एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा रहता था। उसकी दहाड़ भी ऐसी थी कि शत्रु का दिल धड़कना बंद हो जाता था। उसने अपने स्वामी कौशल नरेश की बहुत सेवा की थी। उसने उनके लिए कई युद्ध जीते थे। जब बदरेक बूढ़ा हो गया और राजा की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, तो वह एक झील के कीचड़ में फंस गया। बुढ़ापे के कारण वह इतना असहाय हो गया कि कीचड़ से अपना एक पैर भी नहीं निकाल सका। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ से बाहर नहीं निकल सका। राजा के सेवकों ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। उस शक्तिशाली हाथी की दयनीय हालत देखकर सब दुखी हो गए। झील के किनारे तमाशबीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही राजा को यह खबर मिली, वह भी झील के पास आए और अपने पुराने सेवक की यह हालत देखकर व्याकुल हो गए। राजा ने बददरेक को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए। राजा ने बददरेक को छुड़ाने के लिए कई महावतों को बुलाया, लेकिन सबने हार मान ली। तब राजा को बददरेक के पुराने महावत की याद आई। वह भी अब बूढ़े हो चुके थे और राजा की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे तथागत के उपासक बन चुके थे और धर्म में लीन थे। महावत राजा का बहुत आदर करते थे और राजा को भी उन पर बहुत विश्वास था। राजा को लगा कि यह बूढ़ा महावत ही कोई हल निकाल पाएगा, क्योंकि बददरेक और महावत बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। महावत को संदेश भेजा गया। महावत उस स्थान पर पहुंचा जहां बददरेक फंसा हुआ था और उस असाधारण हाथी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने युद्ध का बिगुल बजाया और ढोल नगाड़े बजाए। उसी क्षण बूढ़ा बदरेक अपनी वृद्धावस्था भूल गया और पल भर में जवान हो गया। उसके भीतर सोया हुआ योद्धा जाग उठा। पलक झपकते ही वह उछल पड़ा और कीचड़ से बाहर आ गया। युद्ध का बिगुल बजाने का उपाय कारगर साबित हुआ। कई भिक्षु झील के किनारे बददरेक को देख रहे थे। उन्होंने तथागत को इस घटना के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं कि तथागत ने क्या कहा? भिक्खुओं, उस असाधारण हाथी से कुछ सीखो। उसने खुद को कीचड़ से बचाया, लेकिन तुम कब तक इस कीचड़ में फंसे रहोगे? मैं कब से युद्ध का बिगुल बजा रहा हूं। जागो भिक्षुओं और एक संकल्प लो। अगर वह कमजोर बूढ़ा हाथी ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक इंसान हैं, आप बुद्धिमान हैं। उस हाथी से चुनौती लेना सीखो, आत्मविश्वास सीखो। सुनते ही नहीं, मैं कब से रणभैरी बजा रहा हूं।